धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है वह सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, 100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। माननीय श्री अमराराम वही लोग हैं। माननीय श्री अमराराम जी, हाँ बोलिए। ये माननीय सभापति महोदय, और ये माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक सेकंड, आप कंप्लीट कीजिएगा। चौथी पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है। सभापति माननीय अमराराम जी, सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लोक महत्व जो न केवल राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, तो 457 महाविद्यालय सभापति महोदय, 57 महाविद्यालय जो 4 ईयर का कोर्स जिसमें बीए, बीएड और बीएससी बीएड होते थे, वो 57 कॉलेजों को निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के तहत बदलना था और फरवरी 2025 में उनसे एप्लीकेशन भी ले ली गई और 2-2 लाख रुपए भी ले लिया गया, जबकि 3 तारीख तक उनको परमिशन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से एनसीईआरटी की तरफ से मिलनी चाहिए थी, आज तक नहीं मिली है। लाखों विद्यार्थी जो इस कोर्स में जाना चाहते हैं राजस्थान में और विशेष तौर से मेरे लोकसभा क्षेत्र में इन 457 में से 200 महाविद्यालय वहां हैं। वहां के विद्यार्थियों के लिए, वहां की महाविद्यालयों के स्ट्रक्चर के लिए ये 0 आवर हो जाएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तुरंत इसको। माननीय श्री अब्दुल रशीद शेख। शुक्रिया सर, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सर, मेरी एक गुजारिश है सरकार से। हमारी सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर के लिए हमने काफ़ी डेवलपमेंट पिछले 5 साल में की। आपने पैकेज दिया आंध्र प्रदेश और बिहार में, लेकिन अगर पैकेज की ज़रूरत है वो जम्मू कश्मीर को है, जो 30 साल से मिलिटेंसी की वजह से जहां तबाही है, जहां सब कुछ लुट चुका है। उसके बदले में जब आप इस साल के एलोकेशन देखेंगे, आपने सर 1000 करोड़ हमें पिछले साल के एलोकेशन से कम किया है, ज़्यादा नहीं दिया है। हमारे सीएम साहब शायद थोड़ा शर्माते हैं कहने से, उन्हें क्या इश्यूज है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को अपना पूरा शेयर दिया जाए। और अक्सर औकात इस हाउस में कहा जाता है, बाहर भी कहा जाता है, डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन क्या होता है? जब हम इफ वी आर ऑल अंडर ओथ, फिर सारे लोग बराबर हैं, सारी स्टेट बराबर है, सब लोग बराबर हैं। व्हाई विल यू गिव पैकेज टू सम स्टेट्स एंड टू अदर्स नॉट? तो मेरी ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर को आप पूरी तरह से, मिलिटेंट स्टेट है, वायलेंस स्टेट है, आपके जो दावे हैं वो बिल्कुल गलत है। वहां पर आप एक स्पेशल पैकेज दे दीजिए जम्मू कश्मीर के लिए, ये हमारी गुजारिश है सर। थैंक यू सर। Sir, in our constituency, we are having a Kolleru lake where almost 3 lakh people around the Kolleru lake lives from long time. Because of the Kolleru lake has been the bird sanctuary where birds comes there from different countries and lives there. Today, in the Supreme Court, because of the Supreme Court, they are defending the borders of the Kolleru lake, where there is lot of farmers' lands and individual lands, which is almost 14 acres plus 7 acres, which is 20 to 23,000 acres,
which has been taken over the Supreme Court, which is in this Kolleru Lake. We have asked, requested every time in the courts of Supreme Court that to see that the individual farmers' land should be not included in the Kolleru region. But it is not taken care, sir. Today, our CM Chandrababu Naidu garu also and Pawan Kalyan garu also has taken incentive to solve the issue of Kolleru Lake, which is there from last 20 years now, where 4 lakh people are suffering from last 20 years. Till today, they don't know that they will be living there or they will be moving from there because of this Kolleru issue. But I have requested Forest Minister also. 2 times I met him to solve the issue. Thank you, Ji. And I request again Forest Shri Minister ji Anurag to Singh involve in Thakur this ji. issue and solve the issue from central government. Thank you. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं पहाड़ी क्षेत्र देवभूमि हिमाचल प्रदेश के रेलवे के विषय उठाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद रेलवे का बजट लगभग 10 गुना ज्यादा पूरे देश भर में बढ़ा है, जिसका लाभ हमें हिमाचल प्रदेश को भी मिला। भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन आज तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन राज्य की सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं डाल रही, वो दिक्कत है। दूसरा, नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन ऊना तक बन गई, आम्बेंदौरा बन गई मोदी जी की सरकार में, लेकिन पंजाब की सरकार जमीन ग्रहण आगे नहीं कर रही, तो वो भी नहीं बन रही। तीसरा, जो हमारी ट्रेन चलती हैं, अब वंदे भारत देश की चौथी चली तो माननीय मोदी जी ने वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दी, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जहां दिक्कत है सर, वो हिमाचल एक्सप्रेस, ऊना एक्सप्रेस हो या फिर हमारी हरिद्वार के लिए ट्रेन हो, इनकी साफ सफाई बिल्कुल नहीं है और इनमें भी बहुत पुराने डिब्बे लगे हुए हैं, जहां पे फर्स्ट एसी सेकंड एसी की हालत बहुत खराब है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह है कि इंजन इसको ट्रेन के डिब्बों को और बेहतर किया जाए, साफ सफाई और अच्छी की जाए, ताकि आम जनता को सुविधा और मिल सके। धन्यवाद जी। माननीय श्री प्रशांत पेड़ोलो जी। हम जानते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन देश में अनेक गांव में पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है। कई छात्र आर्थिक तंगी और उचित अध्ययन वातावरण के अभाव में पूरी क्षमता से पढ़ नहीं पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की किताबें और रीडिंग स्पेस की कमी के कारण कमी झेलनी पड़ती है और उनका बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हर गांव में रीडिंग रूम और लाइब्रेरी स्थापित की जाए और वो ऐसी अद्ययावत हो कि वहां स्कूली बच्चों के साथ साथ यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को अध्ययन करने की सुविधा मिल जाए। माननीय श्री दामोदर अग्रवाल जी।